चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.9 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। भारत में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कि शेयर ट्रेडिंग में डील करते हैं, आइए अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन मुंबई नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। भारत में जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ वह था मुंबई में, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। मुंबई को पहले बॉम्बे नाम से जाना जाता था, अब उसको मुंबई नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है आज भी पुराने नाम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE नाम से जाना जाता है। It was followed by Ahmedabad Stock Exchange in 1894 and Kolkata Stock Exchange in 1908। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज 1894 में और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज 1908 में खुला। The number of stock exchanges in India went up to 7 by 1939 and it increased to 21 by 1945 on account of heavy speculation activity during Second World War। अब देखिए 1939 1939 में 7 स्टॉक एक्सचेंज हो गए थे भारत में और यह बढ़कर 21 हो गए 1945 तक, जब बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ होने लगी, सट्टेबाजी होने लगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। A number of unorganized stock exchange also functioned in the country without any formal setup and were known as curb market। अब बहुत सारा अनऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज भी काम करने लगे देश में, ठीक है, जिनका कोई फॉर्मल सेटअप नहीं था, उनको कर्ब मार्केट कहा जाता था। The Security Contracts Regulation Act was passed in 1956 for recognition and regulation of stock exchanges in India। 1956 में जो भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस थे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने के लिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लाया गया। एट प्रेजेंट वी हैव 23 स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कंट्री। आज भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ऑफ दीज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज दैट केम अप इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इन सभी में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज बना वो बना NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड इन मुंबई एंड वॉज प्रमोटेड बाय द लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यह भी मुंबई में है और इसका जो प्रमोशन है वो भारत के जो सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो करते हैं। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 एंड कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1994। यह 1992 में इसकी स्थापना हुई और यह 1994 में अपना काम करना चालू किया। दिस स्टॉक एक्सचेंज हैज़ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग एंड नेशन वाइड कवरेज। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये इसका पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है और पूरे देश में यह फैला हुआ है। Another stock exchange that needs special mention is over the counter exchange of India OTCEI। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए या जानने की ज़रूरत है वो है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI। It was also promoted by the financial institutions like UTI, ICICI, IDBI, IFCI, LIC, etc. in September 1992, especially to cater to small and medium-sized companies with equity capital of more than 30 lakh and less than 25 crore। अब यह जो OTCEI है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यह बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रमोट किए गए, UTI, ICICI, IDBI, IFCI, LIC द्वारा। कब? 1992 सितंबर के महीने में। क्यों? ताकि ये जो छोटे और मीडियम साइज कंपनीज हैं जिनका इक्विटी कैपिटल 30 लाख है और से ज़्यादा और 25 करोड़ से कम है, उनके लिए यह काम कर सके। इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिंग फिनांस फॉर देयर न्यू प्रोजेक्ट्स इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब ये जो एंटरप्रेन्योर्स थे, मालिक थे, ठीक है, उनको ये लोग हेल्प किए ताकि वो पैसा फिनांस बढ़ा सके, ठीक है, नए नए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। It provides for nationwide online ringless trading with 20+ representative offices in all major cities of the country। अब ये पूरे देश में ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम लाए जिसमें 20 से ज़्यादा इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज बने पूरे देश के जो मेजर सिटीज़ थे उसमें।
On this stock exchange, securities of those companies can be traded which are exclusively listed on OTCEI only. अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज में है, इसमें उन्हीं कंपनियों का जो सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब का ट्रेडिंग हो सकता है जो कि OTCEI में लिस्टेड है. In addition, certain shares and debentures listed with other stock exchange in India and the units of UTI and other mutual funds are also allowed to be traded on OTCEI as permitted securities. अब देखिए, साथ ही साथ और भी बहुत सारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स हुए जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए गए भारत के, और जो UTI है उसके भी यूनिट्स, साथ ही साथ जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स थे उनको भी अलाउ किया गया इसमें ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए. It has been noticed that of late the turnover at this stock exchange has considerably reduced and steps have been afoot to revitalize it. अब यह चीज़ ध्यान दिया गया कि बाद में ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका जो टर्नओवर है वो काफ़ी गिर गया और कदम उठाए गए ताकि इसको ठीक किया जा सके. In fact, as of now, BSE and NSE, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange are the two stock exchanges which enjoy nationwide coverage and handle most of the business in securities in the country. आज भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज जो कि पूरे भारत में काम कर रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो BSE और NSE हैं.